90 के दशक में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को क्राइम कैपिटल कहा जाता था। सरकारी टेंडर के लिए अक्सर वहां की सड़कें गैंगवार के कारण लाल हो जाती थी। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय था। रेलवे का जब भी टेंडर निकलता वहां टकराव बढ़ जाता। यह संघर्ष इतना बढ़ा कि गोरखपुर को क्राइम कैपिटल कहा जाने लगा। 70 से 80 के दशक में गोरखपुर पर एक छत्र कंट्रोल वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी का माना जाता था। लेकिन 90 के दशक में अयोध्या का गैंग बिहार के माफिया सूरजभान सिंह से हाथ मिला लेता है और फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा दौर आया जिसकी कल्पना से ही लोग डर जाते हैं। टेंडर से शुरू हुई ये लड़ाई वर्चस्व का रूप ले लेती है। श्री प्रकाश शुक्ला कुछ ही सालों में जरायम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन जाता है। जिस गोरखपुर से उसने अपराध के दलदल में कदम रखा था, उसी गोरखपुर में वो हरिशंकर तिवारी को निशाना बनाने की तैयारी में था। हरिशंकर तिवारी उस वक्त बड़े बाहुबली माने जाते थे। तिवारी के भी कई दुश्मन थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम वीरेंद्र प्रताप शाही का था। लखनऊ में वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। हरिशंकर तिवारी इस बात को समझते थे कि श्री प्रकाश शुक्ला सनक में कुछ भी कर सकता है। उधर बिहार के मोकामा से सूरजभान सिंह एक ताकतवर नेता और बाहुबली थे, जिनका समर्थन शुक्ला को हासिल था। कहते हैं दीपक बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ की टीम कुछ ही देर में श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर करने वाली थी। उस टीम में आईपीएस राजेश पांडे भी शामिल थे, जिनका काम शुक्ला के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनना और लोकेशन ट्रैक करना था। एनकाउंटर से ठीक पहले गैंगस्टर शुक्ला कई लोगों को फोन करता है, जिसमें आखिरी कॉल हरिशंकर तिवारी को लगाता है। जरायम की दुनिया में श्री प्रकाश शुक्ला जैसे सनकी गैंगस्टर कम ही होते हैं। आईपीएस राजेश पांडे की चर्चित किताब वर्चस्व में हरिशंकर तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला के बीच फोन पर हुई बातचीत के एक एक शब्द दर्ज हैं। श्री प्रकाश ने यह फोन हरिशंकर तिवारी को किया था। हरिशंकर तिवारी बार बार कह रहे थे, आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब मैंने क्या बिगाड़ा है? आज की तारीख में मेरे पास या मेरे किसी आदमी के पास रेलवे, पीडब्ल्यूडी या सिंचाई का कोई भी ठेका नहीं है। सब तुम्हारे और सुजानगंज के आदमियों के पास है। श्री प्रकाश ने कहा, तुम तो मेरे बाप को लिए 1 महीने तक घूमते रहे पंडित जी, तुम्हें क्या मिला? और अब तो तुमने 2 मिनी बसें खरीद ली हैं। 20 आदमी आगे और 20 आदमी पीछे मिनी बस में चलते हैं। तुम 3 गाड़ियों में अदल बदल कर बैठते हो। तुमको क्या लगा कि मुझे पता नहीं है? हरिशंकर तिवारी ने कहा, तुम जानते हो मेरे भी बहुत दुश्मन हैं। श्री प्रकाश ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारे दुश्मन को तो हमने ही मार दिया। अब कौन बचा है दुश्मनी रखने वाला? तुम 50 आदमियों को लेकर चलो, चाहे 500 आदमियों को लेकर। तुमको मैं रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दूंगा। रॉकेट लॉन्चर जानते हो ना? हरिशंकर तिवारी बोले, तुम चाहते क्या हो? श्री प्रकाश ने कहा, बस तुमको मारूंगा। बहुत गुंडाई कर चुके तुम। सोचो, जब तुम्हारी गाड़ी में रॉकेट लॉन्चर लगाऊंगा और तुम ऊपर की तरफ उड़ोगे और जब तुम्हारी धोती खुलेगी तो सोचो क्या होगा। ये कहकर श्री प्रकाश जोर जोर से हंसने लगा। फिर कहा, बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी? बस तुम दिन गिनो। ध्यान रखना कि तुम्हारी 13वीं में मैं ही पूरी खाने आऊंगा। ये कहकर श्री प्रकाश ने फोन काट दिया। हरिशंकर तिवारी कोई छोटे नेता या बाहुबली नहीं थे। उस दौर में अयोध्या में राजीव गांधी के साथ उनकी तस्वीर आज भी चर्चा में रहती है। वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई बड़े नेताओं के करीबी थे। ये पूर्वांचल की पहली बड़ी लड़ाई थी जब ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की स्थिति बन चुकी थी। जानकार कहते हैं, अगर उस वक्त एसटीएफ और आईपीएस राजेश पांडे की टीम श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में ना रोक पाती तो गोरखपुर की धरती एक बार फिर खून खराबे की गवाह बन सकती थी। लेकिन वक्त अपने हिसाब से इतिहास लिखता है। श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। हरिशंकर तिवारी ने राहत की सांस ली। जिस वक्त एनकाउंटर होता है उस दिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। कल्याण सिंह को सूचना दी जाती है। कल्याण सिंह सदन को सूचित करते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला और उसके 2 साथी गाजियाबाद में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए। सदन में खड़े होकर सभी विधायकों ने ताली बजाई।